नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी हैं जो पल पल के प्रधान संपादक हैं। आज हम एक चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं, राजनीतिक चर्चा। अमित शाह जी का सिरसा दौरा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और खास करके भाटिया जी, इस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से जो अमित शाह की सियासत देखने को मिली इस रैली के अंदर, कि उन्होंने लगातार जो 3D को लेकर के हुड्डा साहब पर हमला बोला, लेकिन चौटाला परिवार के बारे में जिक्र तक नहीं किया। भाटिया जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। ऐसा अमर सिंह जी, बड़ा आदमी कोई भी जब मंच पे बोलता है जिसको पूरा देश सुनता है, अमित शाह इस समय देश के दूसरे बड़े नेता हैं। वो किसी का नाम लेते हैं तो भी उसमें सियासत होती है, किसी का नाम नहीं लेते तो भी सियासत होती है। तो मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखो गृह मंत्री हैं, उनके पास सरकारी एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं, तो वो हुड्डा पे जो उन्होंने वार किया है, एक तो वो हुड्डा की पक्ष की बात है, वो यह पक्ष की बात है, वो ये मानते हैं कि हरियाणा में उनका मुकाबला कांग्रेस से है। इसलिए हुड्डा को उन्होंने दामाद 3D दामाद, डीलर और दलाल तीन चीजों का उन्होंने 3D का नाम लेते हुए कांग्रेस पे करारे वार किए। मजेदार बात यह थी भी इनेलो के गढ़ में था, जो ओम प्रकाश चौटाला जी का गृह जिला है, और इन दिनों परिवर्तन यात्रा भी अभय सिंह की जो है वो सिरसा जिला में है। उनका नाम ना लेने के मैं दो अर्थ मानता हूँ। एक अर्थ तो ये है, वो एक लाइन क्लियर रखना चाहते हैं भी कल को हमें इनसे समझौता करना पड़े तो, क्योंकि चौधरी देवीलाल का भी नाम लिया है। चौधरी देवीलाल की नीतियों को उन्होंने सराहना की है। और ये भी कहा है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर मोदी जी किसानों की भलाई कर रहे हैं। 4 बार देवीलाल जी के साथ हरियाणा में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी ने, कभी छोटे सहयोगी के रूप में और एक बार बड़े सहयोगी के रूप में। इस बार भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर ही जेजेपी है, तो वो जेजेपी का भी नाम नहीं लिया। वो जेजेपी से भी रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इनेलो से भी रास्ता खुला रखना चाहते हैं। और चौधरी देवीलाल का, क्योंकि उनको पता है, जैसा कि चौधरी रणजीत सिंह चाहे कांग्रेस में थे और चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, वो चौधरी देवीलाल की फोटो लगा के वोट मांगते थे। उनको पता है सिरसा जिला में और बल्कि पूरे हरियाणा में भी चौधरी देवीलाल की फोटो को हम साथ रखेंगे तो हमें कुछ लाभ हो सकता है। तो अमित शाह की जो कल की रैली थी, वो कई मायने में कई जो है वो मतलब सवाल छोड़ गई है और कई चीजों को वो हवा दे गई है। पिछले दिनों ऐसा माना जा रहा था कि जो गठबंधन है इसको लेकर कोई कोई संकेत दे सकते हैं। लगातार आपने देखा होगा, सभी अखबारों में सुर्खियों में थी, सोशल मीडिया में थी कि कोई न कोई संकेत दे सकते हैं। उन्होंने किसी तरह से जेजेपी का जिक्र नहीं किया, गठबंधन का जिक्र नहीं किया, केवल हरियाणा में मनोहर सरकार का जिक्र किया। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो वो जिक्र भी कर सकते थे जेजेपी का, जेजेपी को मंच पे भी बैठा सकते थे। अगर चौधरी रणजीत सिंह को उन्होंने मंच पे बैठाया तो जेजेपी उनकी गठबंधन की पार्टी है। तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के मामले में वेट एंड वॉच की स्थिति में, क्योंकि वो तो देखो रैली थी ना, रैली ये बीजेपी की रैली थी, ये सरकार की रैली नहीं थी। सिरसा में अमर सिंह जी, आप भी पुराने इतनी जुड़े रहे हैं पत्रकारिता से और मैं भी देख रहा हूँ, सिरसा की रैली को मैं प्योर बीजेपी की रैली मानता ही नहीं हूँ। यह रैली 4 पार्टियों की रैली थी। ये कांडा की रैली थी, चाहे गोपाल कांडा वहां दिखाई नहीं दिए, लेकिन गोविंद कांडा थे। गोपाल कांडा रैली अमित शाह से पहले आए रैली में और वो चले गए। एक गोपाल कांडा, उन्होंने स्वागत भी किया, एक गोपाल कांडा। उसके बाद दूसरे थे खिलाड़ी रणजीत सिंह और तीसरी थी बीजेपी, और एक चौथे खिलाड़ी थे जो सामने नहीं आए, वो थे मीनू बेनीवाल। देखो, मीनू बेनीवाल की चर्चाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन मीनू बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने चोपटा में आदमी इकट्ठे किए, वहां से रवाना किए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हो ही नहीं तो आप रवाना क्यों कर रहे हो अपने वोटरों को? हजारों लोगों को उन्होंने रवाना किया। तो ये 4 गुटों की भारतीय जनता पार्टी, रणजीत सिंह, कांडा, उसके बाद मीनू बेनीवाल, 4 लोगों की ये रैली थी। तो ये सिरसा की रैली जो है वो पहली रैली थी।
और ये बड़े दूरगामी परिणाम लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए। थैंक यू भाटिया जी। तो ये थी चर्चा रैली को, जो सियासत थी अमित शाह की, उसको लेकर के। अगली बार हम फिर एक राजनीतिक चर्चा लेकर आपके सामने होंगे। इसे तब तक हमें मिलती है इजाजत। नमस्कार।